गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए वीडियो हो रही है थोड़ी सी लेट, और आज वीडियो आएगी आपके पास समथिंग 9 AM पर। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर की प्रैक्टिस कराते हैं इसमें। आज पेडागोजी के भी 5 क्वेश्चन लिए गए, तो पेडागोजी वाले आखिरी तक रुकें और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है। प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है, इसमें क्या होता है ना, विशेष। देखो, दो चीज़ होती हैं, एक तो विशेष होता है और एक क्या होता है, विशेषण। क्या होता है, विशेषण। ठीक है, विशेष की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें लिख रहा है प्रतिभाशाली बच्चे, क्या लिख रहा है, प्रतिभाशाली बच्चे। जो विशेष होता है ना, वो संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा होता है, इतना समझ लो। ठीक है, तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली क्या हो गया यहाँ पे, विशेषण। और बच्चे क्या हो गए, विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष। ठीक है, तो बच्चे क्या हो गए, विशेष। आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, और ये काकी के क्या होता है, काकी के रारी रे, ये संबंधवाचक कारक होते हैं। क्या होता है, ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के, संबंध कारक है ना, संबंध कारक, उसके काकी के ये क्या होती हैं, विभक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट, यह गाय कम दूध देती है। इस वाक्य में कम क्या है, क्या देती है, दूध। दूध कैसा देती है, कम। तो इसमें विशेषण की विशेषता बता रहा है, कम। इस वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, ये पूछ रहा है। इसमें जो कम है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये दूध की विशेषता बता रहा है। किसकी है, दूध की। क्या कम देती है, दूध कम देती है। ठीक है, नेक्स्ट, सत्यवादी व्यक्ति। कैसे व्यक्ति, सत्यवादी व्यक्ति। तो व्यक्ति क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेष। और विशेषण किसका क्या हो जाएगा, इसका सत्यवादी। ये क्या हो जाएगा, इसका विशेषण। तो सत्यवादी मतलब सत्य जो बोलता हो। सत्य क्या है, एक एक गुण है। क्या है, कि आपका गुण है। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4। गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणबोधक और संख्यावाचक। ठीक है, और 3 अवस्था होती हैं विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, याद रखो तीनों। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है, विशेषण बताना है कौन सा नहीं है। चौरस विशेषण है, तनिक विशेषण है। इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, इसमें मुझे क्या है, कन्फ्यूजन है। मगर मुझे एक चीज़ सीधे सीधे दिख रही है, उड़ाना क्या है, सकर्मक क्रिया है। जिसके भी पीछे ना लगता है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, वो सब क्या होती है आपकी क्रिया। खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, सोना, ये सब क्या है, क्रिया। तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखो, उड़ना होता, उड़ना तो अकर्मक हो जाती, मगर ये क्या लिख रहा है, उड़ाना। क्या लिख रहा है, उड़ाना। तो ये सकर्मक है, उड़ाना सकर्मक है, उड़ना अकर्मक है। ऐसे ध्यान रखेंगे। कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट में पूछेंगे। इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, वो शब्द बताना है। तो देखो, गेहुआ विशेषण है, दरिद्र विशेषण है, भारतीय विशेषण है। और गेहुआ ये कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, ये भी याद रखना। कैसा है, तद्भव है, क्योंकि तद्भव के ऊपर क्या होती है, चंद्रबिंदी होती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, तो यहाँ स्वयं जो है ना, ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सबका नाम। क्या होता है, सबका नाम। और ये किसकी जगह पे आते हैं, संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है, क्या बताना है, विशेषण नहीं है। विशेषण 4 तरीके के मैंने आपको बताए। तो इसमें जो ये पुष्प है ना, ये क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक। ठीक है, और बेईमान, तीखा, चिकना, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। कैसे विशेषण है, गुणवाचक। ठीक है, याद रखना। इसमें से किस शब्द में विशेष शब्द है, कि वाक्य में विशेष शब्द बताना है। तो मेरी कक्षा में, मेरी क्या है, सर्वनाम। ठीक है, कक्षा क्या है, संज्ञा। मैं पेपर क्या है, अधिकरण, कारक चिन्ह। 20 क्या है आपका, विशेषण। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। छात्र क्या है, संज्ञा। और संज्ञा को क्या कहते हैं, विशेष। तो इस तरीके से पूरा विश्लेषण, पूरा ऑपरेशन कर दो सेंटेंस का, अपने आप निकल आएगा। तो इसमें 20 क्या है, 20 है इसमें क्या, विशेषण। और एक किसकी विशेषता बता रहा है, छात्र की। तो छात्र क्या हो जाएगा यहाँ, विशेष। इस वाक्य में विशेष क्या है, छात्र, क्योंकि जिसकी विशेषण विशेषता बताता है वो विशेष होता है। तो छात्र क्या है, इसमें विशेष। ठीक है, और एक चीज़ बता दूँ आपको, जो संज्ञा होगी ना, वही एज ए विशेष्य के रूप में हम यूज करेंगे। ठीक है, 99%। इसमें से कौन सा विशेष पद है, अब विशेष पद बताना है। काला घोड़ा दौड़ रहा है,
इसमें दौड़ना क्या है, और दौड़ना है आपकी क्रिया, क्या है क्रिया। घोड़ा क्या है, संज्ञा, क्या है संज्ञा। काला क्या है, विशेषण, विशेषण। अगर आपको ऊपर जितने भी मैंने बताया ना अगर समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 9 जवाब दोगे आप लोग, थोड़ी सी मेहनत करोगे आप, सारा काम मैं ही ना कर दूँ आपके लिए, थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ। और नहीं दिमाग लग रहा है ना तो ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें पूछोगे तब बताऊँगा आप, क्योंकि देखो फिर ऐसे ही बताता जा रहा हूँ ना तो आप लोग थोड़ा सा लाइटली ले रहे हो क्वेश्चंस को, तो थोड़ा सा खुद भी मेहनत करना शुरू करो, और ना आया करे ना तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछा करो। प्रांजल घोर परिश्रमी बालक है, कैसा बालक है प्रांजल, घोर परिश्रमी बालक है। तो इसमें घोर क्या है, तो बालक क्या है इसमें, विशेष्य, विशेष्य। परिश्रमी क्या है, विशेषण, और विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है, घोर, तो घोर क्या हो जाएगा इसमें, प्रविशेषण, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। जो शब्द, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और प्रांजल क्या है इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का तत्सम बताना है, आग का तत्सम, आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि, क्या हो जाए अग्नि। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों हिंदी में यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, तद्भव। और देखो एक चीज़ और आता है, अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम बताओ। अर्ध तत्सम होगा इस तरीके से लिखा जाएगा अग्नि, ठीक है, याद रखना, ये इस तरीके से अग्नि लिखा है तो ये अर्ध तत्सम है, ये वाला तत्सम है, ठीक है। शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम ऊपर लिख रहा है, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है, 3 ये और 1 ये, ठीक है, इस तरीके से। इसमें से देशज शब्द बताना है, क्या बताना है, देशज। सूरज का क्या हो जाता है, सूर्य, तो सूरज क्या है, तद्भव, ये क्या है, तत्सम। मयूर का हो जाता है मोर, मोर है आपका तद्भव, ये है तत्सम। अग्नि का हो जाता है आग, आग है आपका क्या, आग है आपका तद्भव, अग्नि है आपका तत्सम। तो तेंदुआ क्या है इसमें, देशज। तेंदुआ लोटा पगड़ी ढोल, और तेंदुआ लोटा पगड़ी खिड़की, इस तरीके से इतने याद रख लो, आ जाते हैं इतने में से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तद्भव शब्द बताना है, इसमें क्या बताना है, तद्भव। तो देखो जहाँ कहीं भी चंद्रबिंदु आ जाए, खा लिखा आ जाए, या इतना ही याद रखो, जहाँ कहीं भी चंद्रबिंदु आ जाए, खा आ जाए, या ये वाला बा आ जाए, या ये सा आ जाए, ये 99% किस में आते हैं, ये आते हैं तद्भव में। और ये जो खा है ना इसका बन जाता है छ। जैसे देखो एक एग्जाम्पल बताऊँ, बहुत सारे याद हो जाएंगे अपने आप। क्षेत्र का क्या हो जाता है, क्षेत्र, तो जहाँ भी छा दिखे ना वहाँ खा कर देना। तो इसमें पंख क्या है, तद्भव है। रात्रि का तद्भव क्या हो जाता है, रात। सर्व का क्या हो जाता है, सब, ठीक है। और वैसे भी जिसके ऊपर ये रेफ वाला रा उड़ रहा होगा ना, और ये रा आधा होता है, तो ये क्या आता है, तत्सम होता है। वत्स, बोलने में देखो जिसमें बोलने में कठिनाई हो ना वो सब तत्सम होते हैं। खा क्या हो जाएगा इसमें, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा सर्वशुद्ध वाक्य, सर्वशुद्ध वाक्य बताना है। देखो हमेशा याद रखना, कभी भी निपात आएगा तो वो अशुद्ध कर देता है। तो भी क्या है इसमें, भी है निपात, तो बाकी कौन सा बच गया, वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। बिना निपात के जो सेंटेंस होगा वो शुद्ध होगा, निपात वाला सेंटेंस शुद्ध नहीं होगा। भी, तभी, जरूर, इस तरीके से आए, मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, इस तरीके से जाता है ना तो वो अशुद्ध हो जाता है। अब इसमें उन्नति बताना है, उन्नति कौन सा शुद्ध लिखा है। उन्नति से पहले बता दूं, उज्ज्वल, आप लोग दे चेक कर लो कौन सा उन्नति सही है। कवित्री, ठीक है, रचयिता, दरोगा, दारोगा लिखा जाता है इसे, ठीक है, उन्नति लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची बताना है, और जिसके भी पीछे जा आ जाता है ना वो सब क्या होते हैं, कमल के पर्यायवाची होते हैं। मगर यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो ये वाला याद करना पड़ेगा आपको, अरविंद, क्या हो जाएगा इसका, अरविंद। मयंक किसका है, चंद्रमा का, मयंक और हिमांशु, इस तरीके से। मदन, मोहन, मदन, मनमथ, मदन, मनमथ, और कामदेव, ये सब कामदेव के पर्यायवाची। और पुष्प है जिनका क्या, पुष्प है जिनका हथियार, पुष्प करके भी आता है इस तरीके से, तो वो भी कामदेव का। अचल किसका है, पर्वत का है, किसका है, पर्वत। अचल माने होता है पर्वत। मेघ का पर्यायवाची बताना है, मेघ मतलब क्या होता है, बादल, इतना आना चाहिए आपको। और बादल के पर्यायवाची में क्या बताया मैंने, आखिरी में क्या आता है बादल के में, दा, और कमल के में क्या आता है, जा। तो देखो निकालना सिखाऊं, जा इसके पीछे आ रहा है तो ये तो कभी भी बादल का नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो उपयुक्त सभी नहीं हो सकता। अब बच्चे ये और ये मैंने बताया, तोय बारे अम्बु नीर जल, और पयोद क्या बताया, पयो, पय क्या होता है, ये भी जल का पर्यायवाची है। तो जल के पर्यायवाची के पीछे दा लग जाता है तो वो किसके बन जाते हैं, बादल के या मेघ के।
तो ये हो जाएगा आंसर। तो जो मैंने ट्रिक बताई ना, जा लगा दो पीछे तो कमल के बन जाएंगे, दा लगा दो पीछे तो बादल के बन जाएंगे, जीवन लगा दो पीछे तो मछली के बन जाएंगे, वाहन लगा दो तो नौका के बन जाएंगे, ठीक है, और अगर धी लगा देंगे तो समुद्र के बन जाएंगे। तो इन ट्रिक्स को याद रखो, ये याद रखोगे तो कम से कम 300-400 क्वेश्चन कर लोगे अपने आप, कम से कम 300-400 बता रहा हूँ। कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? देखो मैंने बताया जा आता है पीछे, इसमें है, इसमें नहीं है। 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में आप छांट लोगे। अगर पता होगा कि दा नहीं लगता तो तुरंत देखो इसमें ही दा दिख रहा है, इसमें नहीं है, तो ये किसका है? बादल का पर्यायवाची। हटाओ। आपकी स्पीड होनी चाहिए 1 मिनट में कम से कम 15 क्वेश्चन, इतनी स्पीड लाओ। नेक्स्ट, दुर्जन का सही विलोम है। दुर्जन का देखो जल्दबाजी में सुजन कर सकते हैं, मगर सुजन नहीं होता, दुर्जन का क्या होता है? सज्जन। और देखो जिसके भी ऊपर रेफ वाला रा उड़ा होता है, और ये कौन से शब्द होते हैं? ये तत्सम होते हैं। विलोम मतलब क्या होता है? विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे। जलज का मतलब क्या होता है? जलज, जल जले, और जा मतलब जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाले को कहते हैं जलज। और जलज या जात जिसके पीछे आता है वो सब किसके पर्यायवाची होते हैं? कमल। कमल कहाँ पे खिलता है? कमल खिलता है पानी में। पानी को क्या कहते हैं? जल। जन्म में लेता है जन्म, कैसे भी समझ लो, ठीक है। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे कहते हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय मंत्र पढ़ा है ना? ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पुरुमारुकम विष वंदना मृत्युर्मुक्षी यमामृतम, इस तरीके से, ठीक है। बेईमानों से बचकर रहिए, इसमें लुप्त विशेष बताना है। तो बेईमानों क्या है? इसमें विशेषण है, विशेष बताना है। बेईमानों के साथ क्या लगता है? बेईमान धर्म कुछ नहीं होता, बेईमान पोषकों कुछ नहीं होता। बेईमानों गलत लिख दिया, इसमें बेईमान होगा। ये बेईमान लोगों से बच कर रही है, क्या आ जाएगा? बेईमान लोगों से बच कर रही है। छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? छोटा क्या हो सकता है? छोटा है रूढ़ विशेषण। रूढ़ होते हैं ना, जिन्हें अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। छो प्लस टा, कोई निकल रहा है? नहीं। यौगिक वे होते हैं जिन्हें अलग करने पर तत्पुरुष के एग्जाम्पल बन जाते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ठीक है। और योग रूढ़ होते हैं बहुब्री समास के एग्जाम्पल। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है। ये फल मीठे हैं, इसमें मीठे शब्द क्या है? देखो ये नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। देखो जब भी ये जो विशेषण है, देखो विशेषण जब भी विशेषण अगर विशेष के बाद आए, किसके बाद आए? विशेष, तो वो हो जाएगा विधेय विशेषण। क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। जैसे विशेष ये विशेषण, ये विशेषण विशेष के बाद आया तो ये हो गया विधेय विशेषण। अगर ये क्वेश्चन ये होता है ये मीठे फल है, क्या हो जाता है? ये मीठे फल है, मीठे यहाँ आ जाता, फल बाद में आ जाता, तो हो जाता है ये कौन सा? विशेष विशेषण। अभी कौन सा है? ये विधेय विशेषण। दोबारा बताऊंगा कि जब भी विशेषण विशेष के बाद आए, जैसे विशेष है फल, विशेषण है मीठा, जब भी विशेषण विशेष के बाद आएगा तो वो हो जाएगा विधेय विशेषण। अगर ये मीठा फल से पहले लिख दूं ये मीठे फल है तो हो जाता विशेष विशेषण, ठीक है। पहले आएगा तो विशेष विशेषण, बाद में आएगा तो विधेय विशेषण, ठीक है। पहले ऐसे याद रखो, पहले हम किसको लेंगे? पहले विशेष लोग आते हैं, बाद में आते हैं विधेय, इस तरीके से याद रखो। बाद में आ रहा है तो विधेय विशेषण। अभी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हो सकता है नया क्वेश्चन हो आपके लिए। तत्सम बताना है। तत्सम क्या हो जाएगा? जिसमें भी करुण, बोलने में ही लग रहा है तत्सम है, जिसके ऊपर रेफ वाला रहा होगा तत्सम। तद्भव तद्भव तद्भव। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी बतानी। उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व की शुद्ध वर्तनी है ये। द्वारका की शुद्ध वर्तनी बता देता हूँ, द्वारका इस तरीके से लिखते हैं। अनुपयुक्त की बतानी शुद्ध वर्तनी, इस तरीके से लिखा जाएगा, अनुपयुक्त। अब देखो ये अब पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। जितने भी ग्रामर वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब प्लीज़ लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर कर देना, थोड़ा सपोर्ट करना। सच बता रहा हूँ, जान लगा दूंगा आप लोगों के साथ पढ़ाने में। बाकी भरोसा रखना सबसे बड़ी बात है। उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर समझिए 6 से 8 तक के बच्चों को किस चीज़ पे बल दोगे? इन्हें देते हैं साहित्यिक विधाओं पर, ठीक है। पठन प्रक्रिया पर तो नहीं देंगे, ये 5 तक देते हैं, 1 to 5 देते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे। छात्र कर रहा है किसका? शिक्षक की भाषा का अनुकरण। जैसे टीचर बोलता है ना ए फॉर एप्पल, बच्चे करते हैं बी फॉर बॉल, तो बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण। अनुकरण मतलब होता है पीछे बोलना, पीछे बोलना या पीछे चलना। अनुकरण मतलब होता है पीछे, इतना याद रखो। अनुकरण मतलब क्या होता है? पीछे, पद चिन्हों पर। तो इसे क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अनुकरण, ठीक है। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये जो अभ्यास लगा है, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये नियम किसने दिए? ये थॉर्नडाइक ने दिए। 3 है मेन नियम। कितने नियम है? मेन नियम। बहुखंड का सिद्धांत दिया था इन्होंने, और इन्हीं के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहते हैं, थॉर्नडाइक के को। और इन्होंने
गॉड नियम, ये भी पूछा जाता है। गॉड नियम कितने दिए? इन्होंने दिए 5, ठीक है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? SR, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। स्टिमुलस कौन थी इसके? मरी हुई मछली, ठीक है। और उसे देख के रिस्पॉन्स कौन दे रही थी? बिल्ली। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए इसमें सबसे उपयुक्त चुनो। पढ़ना सिखाने से पहले सबसे पहले कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? नहीं पे ध्यान देना। नहीं की वजह से नंबर कटते हैं मेरे खुद 4 से 5 नंबर सीटेट में नहीं की वजह से कटे, नहीं तो 130 नंबर होते मेरे भी, ठीक है। तो वर्णमाला कभी भी देखो याद करने की बात कहे, ऐसा नहीं क्वेश्चन ही बिल्कुल मत पढ़ो, केवल इतना पढ़ लो नहीं है तो कभी भी याद करने की बात आ जाए तुरंत काट देना, आंसर लगा के आ जाना। कौन सा सही हो जाएगा? ए। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सबसे पहली भूमिका क्या रहेगी? चारों क्वेश्चन देखते हैं ना, सबसे पहले मुझे दिखता है अवसर। क्या दिखता है? अवसर। कहीं पे भी आपको अवसर देने की बात कहे सबसे अच्छी बात होती है अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी कराना, सबसे गंदी बात होती है। अंक प्राप्त करने के लिए हम मेहनत नहीं कराते बच्चे से, ठीक है। तो ये सबसे पहले बी काट देना, अगर अवसर दिख जाए तो तुरंत सही करे आना। किसके अभाव में हम नहीं लिख सकते? हम जो लिखते हैं ना, लेखन कार्य लिखते हैं। और एक चीज़ बता दूं सबसे पहले, हम पहले लिखते हैं फिर पढ़ते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था पहले हमें लिखना सिखाया जाए फिर हमें पढ़ना। और लिखने के लिए भी खांचे, जैसे ए का खांचा इस तरीके का होना चाहिए, उसमें हाथ घुमाना सिखाओ बच्चे को। तो किसके अभाव में नहीं लिख सकते? ला से लिख और ला से लिपि। लिपि इसके अभाव में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इतना ही था आज की वीडियो। शेयर कर देना प्लीज़, अच्छी लगी हो तो दोस्तों में लाइक कर देना। और प्लीज़ अपने जितने भी व्हाट्सएप चैनल है ना उनमें भेज देना, और अपनी व्हाट्सएप की डीपी पर या स्टेटस पर इस वीडियो के जो लिंक है उसे लगा लेना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।